नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रायपुर उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए हैं। पुलिस से भिड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। रायपुर उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जमकर हंगामा किया। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं कार्यकर्ता और विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया है बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने। पुलिस से भी कार्यकर्ता भिड़े हैं बीजेपी के। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ हालात है फिलहाल अभी वहां पर? देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं कुलदीप जुनेजा, उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से विभिन्न मुद्दे के मांग को लेकर के आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई कार्यकर्ता अंदर तक ना पहुंच सके। इस बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुआ और लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, कि क्षेत्र में विकास कार्य तो हो ही नहीं रहा है। साथ ही साथ बरसात के दिनों में पानी का भराव भी हो रहा है, लेकिन विधायक कुलदीप जुनेजा हैं वो सिर्फ चौक पर बैठे रहते हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है बीजेपी का और उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जी ठीक है युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में सोमवार को जो हुआ वो वाकई शर्मनाक था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की जबरदस्त नाराजगी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और आज थूक कांड पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर भी चला है, तो सीएम शिवराज का आभार भी व्यक्त किया गया है। थूक कांड पर सबसे बड़ा एक्शन, आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर, ढोल और डीजे के साथ पहुंची टीम, सीएम शिवराज का जताया आभार। डीजे भी बज रहा है और ढोल भी बज रहे हैं। बिन दूल्हे की ये बारात जाकर रुकी उज्जैन के टंकी चौराहे पर। फिर क्या था, मोहल्ले में वर्दीधारियों के साथ डीजे और ढोल पहुंचे तो लोग भौंचक के रह गए। कुछ देर तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर सुबह सुबह ये माजरा है क्या। लेकिन जैसे ही बारात के साथ बुलडोजर नजर आया तो लोगों को समझने में देर नहीं लगी। तय जगह आकर आनन फानन में रास्ता रोक दिया गया और शुरू हुई वो कार्रवाई जिसका सभी को इंतजार था। आरोपियों के मकान गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी के दौरान हुई शर्मनाक घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला दिया। और असामाजिक तत्वों को यह सख्त संदेश दिया है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के खेल को प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि विदित है, पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। हाँ, जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान सोमवार को उस समय बड़ा बवाल मचा,
जब टंकी चौराहे के पास छत और बालकनी में खड़े कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर ऊपर से सवारी पर थूकना शुरू कर दिया। ऐसे में जब कुछ लोगों ने सवारी पर थूक रहे लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उसके बावजूद भी ये नहीं माने। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इसके बाद बवाल मचा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ऐसे लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अब सरकार का आभार व्यक्त किया है। महाकाल की सवारी जो है पूरे हिंदुस्तान की आस्था की सवारी है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की आस्था की महासवारी है और महाकाल का देश भी है, महाकाल का उज्जैन भी है और महाकाल का ये प्रदेश भी है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमने जो कहा था कि जिनने महाकाल की सवारी पर जिन छतों से थूका है उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने अपना काम शुरू किया है। मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और दूसरे में ये सिर्फ मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं है बल्कि असामाजिक तत्वों के लिए सरकार की सख्त चेतावनी है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का खेल खेला तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सरकार वो सब करेगी जो जनहित में होगा। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीधी वाले पेशाब कांड ने खूब सुर्खियां बटोरी। मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक बार फिर एमपी में कांड हो गया, एक और पेशाब कांड। ये शरारत थी या साजिश थी, लेकिन जो भी हुआ ये एक घिनौनी हरकत है। इस बार मंडला जिले के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लफरा के स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं के साथ पेशाब कांड हो गया है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखें आप। स्कूल में शरारत या साजिश, पानी की जगह पेशाब, फिर सीधे जैसा पेशाब कांड। किसकी है ये जुर्रत? किसने किया ये कांड? शर्म नहीं बल्कि घिन आ जाए ऐसी जुर्रत करते हुए। इसे नीचता की पराकाष्ठा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर पेशाब कांड से जुड़ा मामला सामने आया है। राज्य के मंडला के बिछिया में एक हाई स्कूल में 2 छात्राओं के साथ एक घिनौनी हरकत की गई। ऐसी हरकत उसे कहना भी शर्मनाक लगता है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने कथित तौर पर बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाए जाने की आशंका जताई है। छात्राओं के मुताबिक लंच तक पानी सही था, पर अंग्रेजी का पीरियड अटेंड करने के लिए दूसरी क्लास गए। वहां से वापस आने के बाद जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो उसमें यूरिन की स्मेल आने लगी थी। हम सुबह 10:30 बजे स्कूल आए, फिर 2 बजे की रिसेस में हमने लंच किया था, हमारा पानी ठीक था। फिर हम साइंस क्लास में इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने गए। वहाँ से पढ़ के आए तो प्यास लगी थी, तो बोतल का पानी पिया तो उसमें यूक्रेन की स्मेल आ रही थी। हमें नहीं पता किसकी शरारत है, पर जिसने भी की उसको सजा मिलनी चाहिए। दोनों छात्राएं आंखों में आंसू लिए घर पहुंची और फिर परिजनों को सारा किस्सा बताया। परिजन सुनकर चौंक गए और फिर स्कूल पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण भी स्कूल पहुंच गए। इस घटना से सभी आक्रोशित थे। हंगामा भी हुआ और पुलिस में शिकायत की बात भी हुई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। घर पहुंची सर रोते रोते और बोले कि पापा जी आज स्कूल में हमारी पानी वाली बोतल में कोई लड़का बाथरूम डाल दिया है। FRI भी करवाना है सर और इसकी जांच भी करवाना है सर। हम ये चाह रहे हैं सर। हालांकि शिकायत के बाद जांच शुरू हो चुकी है। ये घिनौनी करतूत किसकी है पता लगाया जा रहा है। अभी जांच चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तथ्य सामने आए। अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं, प्रयास किया जा रहा है कि तथ्य सामने आए और मतलब दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त ने जरूर जांच करने की बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विद्या के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में इस तरह की घटना होना कई सवाल खड़े करती है।
ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पत्नी ने लोगों को आईना दिखाते हुए साबित कर दिया है कि समाज में आज भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को परमेश्वर ही समझती हैं। ये ज्योति नहीं, प्रियंका गौड़ हैं। ये समर्पण है एक पत्नी का। ये भरोसा है एक रिश्ते का। ये रिश्ता है विश्वास का। धर्मपत्नी मतलब अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब पति का आधा हिस्सा। यूं ही नहीं पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता, वो सच में अपने पति का आधा हिस्सा बनकर रहती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में तो आपने जाना ही होगा। वो ज्योति जो पद पाने के बाद अपने पति से ही किनारा करने लगी और अर्धांगिनी शब्द को अधूरा छोड़कर चली गई। लेकिन छतरपुर से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी और कहेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ ज्योति मौर्य ही नहीं बल्कि प्रियंका गौड़ भी है। वो प्रियंका गौड़ जो अपने पति का आधा हिस्सा बनकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उसकी परेशानी में उसका साथ दे रही है। वो प्रियंका गौड़ जो मिसाल बन गई है। समाज में आज भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को परमेश्वर समझती हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो छतरपुर की है, जहां प्रियंका गौड़ अपने विकलांग पति को अनुकंपा नौकरी दिलाने के लिए उसे गोद में उठाकर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। दिव्यांग पति के प्रति प्रियंका का ये समर्पण समाज के लिए एक मिसाल है। प्रियंका का कहना है कि वे ज्योति मौर्य नहीं जो अपने पति का साथ छोड़ दें। हो गई थी आग की वजह से। इसके बाद हम ऐसे ही ले लेके भटकते, कोई नहीं कुछ करता भाई। और पत्नियां हैं जैसे ज्योति पति को लेकर घूम रही है, काम कर वो पत्नियों में नहीं हो जो ज्योति मौर्य जैसी जो पद पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मैं तो अपने पति, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पति। मैं ले लेके भटकती जब तक वो जी हुई थे, मेरे लिए वो आई है। आंखों में आंसू, चेहरे पर बेचैनी, मायूसी और प्रशासन से गुहार लगाती ये प्रियंका गौड़ हैं जो अपने विकलांग पति को अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए जन सुनवाइयों में जा रही हैं। प्रियंका की साल 2017 में अंशुल गौड़ से शादी हुई थी, लेकिन महज 2 साल बाद ही अंशुल एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया और फिर सर्वाइकल स्पाइन यानी लकवा बीमारी से ग्रसित हो गया। अंशुल की मां एक शिक्षिका थीं, उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद अनुकंपा पर नौकरी के लिए आर्थिक तंगी से परेशान प्रियंका अपने पति को लेकर लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं और हर रोज जंग लड़ रही हैं। तो वहीं पति अंशुल अपनी पत्नी के बैसाखी के सहारे जन सुनवाई के चक्कर काट रहे हैं। हमारी पत्नी दर दर भटक रही है। मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया था और 2015 में हमारी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तब से हमको अनुपयुक्त नहीं शिक्षा विभाग की मम्मी थी और एक्सीडेंट हो जाने के बाद हम पूरी तरह से जो विकलांग हुए हैं, तो पत्नी हमारी गोद में लेकर दर दर भटक रही है। हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी के पास गई, कलेक्टर महोदय के पास कई बार गई है। फिलहाल छतरपुर के कलेक्टर ने जन सुनवाई में अंशुल गौड़ और प्रियंका का आवेदन ले लिया है और नियमों के साथ जल्द ही समस्या को हल करने का भरोसा दिया। जहां पे पोस्ट के वैकेंसीज में इशू है वहां पे रिक्वेस्ट किया गया है और शासन स्तर पे भी उसको बेचा जाएगा। बट प्रियंका ने अपनी साहस की मिसाल पेश की है और बता दिया कि भले ही लाख मुश्किलें आएं, लेकिन वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र परमार की रिपोर्ट।
एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक बार फिर ये साबित किया है बैतूल के एक युवा अधिवक्ता आदित्य पचौली ने, जो मध्य प्रदेश के पहले शख्स बन गए हैं जिन्होंने एक साल में 2 व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर कीर्तिमान रचा है। पिछले साल अगस्त में आदित्य ने दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा साफा सबसे कम समय में बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब उन्होंने सबसे कम समय में साफा बांधने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। पगड़ी सिर की शान होती है, पगड़ी किसी के लिए मान होती है। पगड़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई पगड़ी कहता है तो कोई साफा। वैसे भी भारतीय संस्कृति में साफा शान का प्रतीक होता है। साफा बांधना अपने आप में एक जटिल कलाकारी है। 5-7 मीटर का साफा तो कई बार आपने शादी ब्याह में बांधते हुए देखा होगा, जिसे बांधने में कई मिनट लग जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि महज 14.12 सेकंड में साफा बांधा जा सकता है। ये बैतूल के युवा अधिवक्ता आदित्य पचौली हैं, जिन्होंने साफा बांधने की इस कला को एक विश्व रिकॉर्ड में बदल दिया। हाल ही में आदित्य का नाम दुनिया में सबसे तेज साफा बांधने वाले शख्स के रूप में दर्ज हुआ है। आदित्य ने महज 14.12 सेकंड में साफा बांधकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। इससे पहले जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो है लार्जेस्ट टर्बन का, जो लगभग 350 मीटर के कपड़े से मैंने एक पानी की सिंटेक्स की टंकी पे बांध के बनाया था और बस 6 महीने के बाद ही ये दूसरा अटेम्प्ट मेरा अप्रूव हो गया। कैसा लग रहा है लगातार 2? बिल्कुल बहुत भयंकर खुशी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि एक साल भर के अंदर किसी ने दूसरा अटेम्प्ट किया होगा और सक्सेसफुल, इसलिए बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेके। इसी के साथ आदित्य ने एक और कीर्तिमान बना लिया। वो मध्य प्रदेश के पहले शख्स हैं जिन्होंने एक साल से भी कम समय में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इससे पहले आदित्य ने अगस्त 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी लंबाई 345.25 स्क्वायर मीटर थी। आदित्य पेशे से वकालत करते हैं और साफा बांधना उनका शौक है। घर पर रोजाना साफा बांधने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसका नतीजा विश्व रिकॉर्ड के रूप में सबके सामने है। आदित्य की इस उपलब्धि से उनके परिजन गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आदित्य के लिए। उन्होंने घर पे बहुत प्रैक्टिस की, स्पेशली जो लार्जेस्ट टर्बन था उसके लिए काफ़ी चौड़ा और काफ़ी लंबा कपड़ा था, तो उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की। उसके लिए एक दिन में एक से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने 1 महीने सिर्फ उसी की प्रैक्टिस की। उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया जब उनका टाइमिंग उसके इक्वल हो गया। अब मैं ये प्रे कर रही हूँ कि जो वो 3rd रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी वो जल्दी से प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार कर लें। आदित्य के दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शूट करने वाली टीम के अनुसार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कई सारे तकनीकी नियमों का पालन करना होता है, जिसकी जांच करने के बाद ही गिनीज रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज होता है। एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो नॉर्म्स आते हैं उस पर उनको शूट करना पड़ता है। कितने रिजोल्यूशन पे करना है, कितने जीबी का मतलब आपको कार्ड यूज़ करना है, कौन सा कैमरा यूज़ करना है और कैसी स्पीड में चलेगा और वो 1 टाइम में चलेगा या उसमें किसी तरह का कोई कट नहीं चाहिए होता है उनको। तो ये जो है पहले उनको पूरे कॉन्फ़िगर भेजने पड़ते हैं कि हमारे कौन कौन से कैमरे यूज़ कर रहे हैं और कैसा क्या है, तो वो हर चीज़ों को पहले वहाँ से वो अप्रूव करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग शूट करते हैं। कैसा लग रहा है आपने शूट किया और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों आपने शूट किए? हाँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि बैतूल में मेरे द्वारा ही ये दोनों शूट किए गए और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्शन हुए। आदित्य अभी रुके नहीं हैं। उनका अगला टारगेट है दुनिया का सबसे छोटा साफा बांधने, जो एक पेन के ऊपर कैप बराबर हो सकता है। अब यही कहा जा सकता है कि आदित्य जैसे प्रतिभावान लोगों की बदौलत ही एमपी अजब है, सबसे गजब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2:30 का